रिया और अर्जुन, एक अविवाहित जोड़ा, अपने तनावपूर्ण जीवन से दूर कुछ शांति और रोमांस की तलाश में एक शांत पहाड़ी शहर में विस्परिंग पाइन्स होटल पहुंचे। उनका रिश्ता हाल ही में थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा था और उन्होंने सोचा कि एक शांत सप्ताहांत उन्हें फिर से जुड़ने और अपने रिश्ते को पटरी पर लाने में मदद करेगा। विस्परिंग पाइन्स होटल पुराना और विचित्र था, लेकिन इसमें एक अनोखा आकर्षण था। यह शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, चारों ओर घने देवदार के जंगल से घिरा हुआ, जो इसे एक शांत और एकांत एहसास देता था। होटल का रिसेप्शन लॉबी पुराने फर्नीचर, मध्यम रोशनी और किताबों और प्राचीन वस्तुओं से भरी हुई शेल्फ से सजा हुआ था। माहौल शांत और थोड़ा रहस्यमय था। चेक इन करने पर रिसेप्शनिस्ट, एक पतली और शांत महिला, ने उन्हें कमरे नंबर 310 की चाबी सौंपी। कमरा नंबर 310 तीसरी मंजिल पर है। आशा है कि आपको कमरा पसंद आएगा, उसने एक मंद मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही रिया और अर्जुन लिफ्ट में चढ़े, रिया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लिफ्ट धीमी और कर्कश थी और हर मंजिल पर रुकते समय उसमें से अजीब आवाजें आ रही थीं। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे और लिफ्ट का दरवाजा खुला, तो गलियारा शांत और थोड़ा अंधेरा था। कमरों के दरवाजे पुराने और पॉलिश किए हुए थे और गलियारे में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, जैसे धूल, पुरानी लकड़ी और कुछ मीठा और सड़ रहा हो। कमरा नंबर 310 गलियारे के आखिर में था। रिया ने चाबी डालकर दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। कमरा विशाल था, लेकिन थोड़ा पुराना और उदास लग रहा था। फर्नीचर पुराना और भारी था, पर्दे भारी और फीके थे और दीवारों पर लगी पेंटिंगें धुंधली और उदास थी। कमरे में एक अजीब सी बासी हवा थी, जैसे कि कई दिनों से खिड़कियां नहीं खुली हो। अर्जुन ने सूटकेस बिस्तर पर रखा और कमरे के चारों ओर देखने लगा। यह कमरा थोड़ा अजीब है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और सतर्क थी। हाँ, थोड़ा, रिया ने सहमति जताई। उसके गले में एक डर की गांठ बंध रही थी। लेकिन यह ठीक है, हम सिर्फ एक रात के लिए यहाँ हैं। उन्होंने अपना सामान खोलना शुरू कर दिया, लेकिन कमरे का अजीब माहौल रिया को परेशान कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है और उसे अपनी त्वचा पर एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा और कमरा अंधेरे में डूबने लगा, कमरे का माहौल और भी असहज हो गया। कमरे में छायाएं लंबी और विकृत हो गई और हर कोने में अंधेरा गहरा हो गया। कमरे के बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। हवा में देवदार के पेड़ों की सरसराहट, दूर कहीं कुत्तों का भौंकना और होटल के गलियारे में धीमी कदमों की आवाज। प्रिया खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। होटल के चारों ओर जंगल घना और डरावना था। अंधेरे में पेड़ भूतिया आकृतियों जैसे लग रहे थे और हवा में फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी, जैसे जंगल जीवित होकर आपस में बातें कर रहा। अचानक कमरे की बत्ती टिमटिमाई और फिर पूरी तरह से चली गई। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। रिया डर से चीख पड़ी और अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। बत्ती चली गई, रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कमरे में है। अर्जुन ने अपना मोबाइल फोन निकालकर टॉर्च चालू की और कमरे को रोशन किया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। यह सिर्फ तुम्हारा डर है, अर्जुन ने रिया को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। यह पुराना होटल है, शायद बिजली चली गई होगी। मैं रिसेप्शन पर फोन करके देखता हूँ। अर्जुन ने कमरे के फोन को उठाया और रिसेप्शन का नंबर डायल करने लगा, लेकिन फोन लाइन डेड थी। लाइन काम नहीं कर रही है, अर्जुन ने कहा। उसके चेहरे पर चिंता छा रही थी। मुझे जाकर देखना होगा। अर्जुन ने कमरा छोड़ने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, एक जोरदार धमाके के साथ। रिया चीख पड़ी और पीछे हट गई। दरवाजा दरवाजा अपने आप बंद हो गया, रिया ने घबराई हुई आवाज में कहा। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। उसने हैंडल को घुमाया, धकेला, खींचा, लेकिन दरवाजा तस से मस नहीं हुआ। यह खुल नहीं रहा है, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में निराशा और डर साफ झलक रहा था। वे कमरे में फंस गए थे, अंधेरे में, अकेले, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके साथ है। तभी उन्होंने एक धीमी फुसफुसाती आवाज सुनी, जो कमरे के अंधेरे कोनों से आ रही थी। आवाज कमजोर और कर्कश थी, जैसे कोई बहुत दूर से बात कर रहा हो। यहां से चले जाओ, यह कमरा मेरा है, आवाज फुसफुसाती हुई सुनाई दी, और रिया और अर्जुन की रूह कांप गई। कमरे में फुसफुसाती आवाज सुनकर रिया
और अर्जुन के खून जम गए। उनकी रूहें कांप उठी और डर उनके दिलों में गहरा उतर गया। अंधेरे में केवल अर्जुन के मोबाइल फोन की कमजोर रोशनी उन्हें घेरे हुए थी, जो विकृत छायाएं और डर से भरे चेहरे उजागर कर रही थी। यह यह क्या था? रिया ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता, शायद यह सिर्फ हवा थी। पुराना होटल है, यहाँ आवाजें गूंजती हैं। लेकिन उसकी अपनी आवाज में विश्वास की कमी थी। जैसे ही उसने बात खत्म की, कमरा फिर से बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और ठंड उनकी हड्डियों तक घुस गई। कमरे के कोने और भी गहरे हो गए और अंधेरे में कुछ हिलने डुलने का एहसास हुआ, जैसे कमरे में अदृश्य आंखें उन्हें घूरती हो। फुसफुसाती आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी जोर से, थोड़ी करीब। यह कमरा मेरा है, यहां से चले जाओ। अर्जुन ने अपनी टॉर्च को तेजी से चारों ओर घुमाया। रोशनी कमरे के फर्नीचर पर, दीवारों पर, छत पर नाच रही थी, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। कौन है वहां? अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज घबराई हुई लेकिन दृढ़ थी। बाहर निकलो, हम पुलिस को बुलाएंगे। कमरे में शांति छा गई, बस उनकी हांफने की आवाज और अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। रिया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां उसकी बाह को दबा रही थी। शायद यह चला गया, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। अर्जुन ने अभी भी कमरे को स्कैन करते हुए टॉर्च को पकड़े रखा। मुझे नहीं पता, हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। वे दरवाजे पर फिर से गए और मिलकर उसे खोलने की कोशिश की। उन्होंने धकेला, खींचा, लात मारी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। यह ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने कसकर बंद कर दिया हो। यह काम नहीं कर रहा है, यह जाम है। अर्जुन ने गुस्से और निराशा में चिल्लाया। हमें कुछ और करना होगा। उनकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूमने लगी, किसी भी चीज की तलाश में जो उन्हें मदद कर सके। उनकी नजर खिड़की पर पड़ी। यह बहुत ऊपर थी, तीसरी मंजिल पर, लेकिन शायद खिड़की। रिया ने कहा। उसी विचार को पढ़ते हुए, हम खिड़की से बाहर निकल सकते हैं। वे खिड़की की ओर दौड़े और उसे खोलने की कोशिश की। यह पुरानी और जाम थी, कई सालों से शायद ही कभी खोली गई हो। उन्होंने जोर लगाया, धक्का दिया, खींचा और अंत में जंग लगे कब्जे चीखने लगे और खिड़की थोड़ी सी खुल गई। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। खिड़की संकरी थी, शायद ही किसी के निकलने लायक। अर्जुन ने और जोर लगाया, खिड़की को और चौड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। यह जाम है, यह और नहीं खुल रहा है। अर्जुन ने निराशा में कहा, यह पर्याप्त चौड़ा नहीं है। तभी कमरे में फिर से आवाज आई, इस बार जोर से और गुस्से में। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यह कमरा मेरा है, तुम यहीं मरोगे। और अचानक कमरे में सब कुछ हिलने लगा। कुर्सियां अपने आप खिसकने लगी, तस्वीरें दीवार से गिर पड़ी, दर्पण हिलने लगा। कमरा मानो किसी भूकंप में फंस गया। रिया चीख पड़ी और फर्श पर गिर पड़ी। अर्जुन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी लड़खड़ा रहा था। कमरे में सब कुछ हिंसक रूप से हिल रहा था और उन्हें लग रहा था कि दीवारें और छत उन पर गिर जाएंगी। अंधेरे में, अराजकता के बीच, उन्होंने एक आकृति देखी। दरवाजे के पास अंधेरे कोने में एक धुंधली मानवीय आकृति धीरे धीरे रूप ले रही थी। यह धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ी, आकार ले रही थी और करीब आ रही थी। यह एक औरत की आकृति थी, लंबी और पतली, सफेद गाउन पहने, बाल बिखरे हुए और चेहरा छाया में छिपा हुआ। लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, लाल और डरावनी, मानो नरक की आग से जल रही हो। भूतिया औरत धीरे धीरे रिया और अर्जुन की ओर बढ़ी और उसकी आवाज कर्कश फुसफुसाहट से बदलकर एक जोरदार भयानक चीख में बदल गई, जो उनकी हड्डियों को जमा देने वाली थी। तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम मेरी सजा भुगतोगे। भूतिया औरत की चीख कमरे में गूंज उठी, एक कर्कश और भयानक ध्वनि जो रिया और अर्जुन के खून को जमा देने वाली थी। कमरे में हिंसा और अराजकता और भी बढ़ गई। कुर्सियां हवा में उड़ने लगी, दीवार से पेंटिंगें फट गई, दर्पण चकनाचूर हो गया और बिस्तर कमरे के चारों ओर घूमने लगा। और अराजकता के केंद्र में भूतिया औरत खड़ी थी, अब और छाया में नहीं छिपी हुई, अब और एक धुंधली आकृति नहीं, वह पूरी तरह से दृश्यमान थी। और रिया और अर्जुन को उसकी भयानक वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उसका गाउन सफेद था, लेकिन दाग धब्बों और खून से सना हुआ
पुराना और फटा हुआ। उसके बाल लंबे, काले और उलझे हुए थे। उसके कंधों और चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला और मांसहीन था, जैसे एक लाश, और उसके गाल धसे हुए थे। उसकी हड्डियां त्वचा के नीचे से उभर रही थी। लेकिन सबसे भयानक उसकी आंखें थीं, लाल और चमकदार, जैसे अंगारे बिना पुतली या आइरिस के, बस शुद्ध भयानक लालिमा। उनमें द्वेष, क्रोध और असीम पीड़ा की आग जल रही थी। रिया हाफ रही थी, पसीने से तरबतर और डर से कांप रही थी, लेकिन वह अभी भी खड़ी थी, अपने हाथों में लकड़ी का टुकड़ा पकड़े हुए। उसने कमरे के चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूतिया औरत सच में चली गई है। कमरा अभी भी अस्त व्यस्त था, लेकिन अब उसमें कोई डरावना माहौल नहीं था। फिर उसे अर्जुन याद आया। वह पलटी और देखा कि अर्जुन अभी भी लकवाग्रस्त और फर्श पर पड़ा हुआ है। वह तुरंत उसके पास दौड़ी और उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की। अर्जुन, अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? अर्जुन, कृपया जवाब दो, रिया ने घबराई हुई आवाज में कहा। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और रिया को कमजोर मुस्कान दी। रिया, तुमने कर दिखाया। तुमने उसे हरा दिया, उसने कमजोर आवाज में कहा। रिया को राहत मिली, ये जानकर कि अर्जुन ठीक है। उसने अर्जुन को उठने में मदद की और दोनों कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े। इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया, जैसे कि भूतिया औरत के जाने के साथ ही कमरे पर से बंधन भी हट गया हो। वे भागते हुए होटल के गलियारे से नीचे उतरे, तीसरी मंजिल से नीचे उतरे और होटल की लॉबी में पहुंचे। रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट अभी भी वहीं बैठी थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। रिया और अर्जुन ने रिसेप्शनिस्ट को रात में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें अविश्वास और संदेह से देखा। मुझे माफ करना सर, मैडम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बात पर विश्वास कर सकती हूँ। होटल हिल व्यू में कोई भूतिया कमरा नहीं है। शायद आप लोग बहुत थके हुए थे और आपको भ्रम हो गया होगा। रिया और अर्जुन समझ गए कि वे रिसेप्शनिस्ट को अपनी बात का यकीन नहीं दिला सकते। वे थके हुए, डरे हुए और सदमे में थे, और उन्हें बस इतना पता था कि उन्हें उस होटल से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना है। उन्होंने तुरंत होटल चेकआउट किया, अपनी कार में बैठे और विस्परिंग पाइन्स होटल और उस भयानक कमरे नंबर 310 को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। वे दोनों बच गए, लेकिन वे जानते थे कि वे जो अनुभव करके आए हैं वह उन्हें हमेशा के लिए बदल देगा। वे हमेशा होटल रूम 310 और उस रात को याद रखेंगे जब वे मौत के जबड़े से बाल बाल बचे थे। उनका हनीमून भयानक था, लेकिन इसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। वे जान गए थे कि वे किसी भी मुश्किल का सामना एक साथ कर सकते हैं और उनका प्यार किसी भी डर से ज्यादा मजबूत है। लेकिन रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते थे तो उन्हें अभी भी कमरे में फुसफुसाती आवाजें और भूतिया औरत की लाल आंखें याद आती थी। वे जानते थे कि कमरा नंबर 310 हमेशा के लिए उनकी यादों में बसा रहेगा, एक भयानक चेतावनी के रूप में और एक दर्दनाक याददाश्त के रूप में जो उन्हें हमेशा के लिए डराएगी। कहानी यहीं समाप्त होती है।